दोस्तों, इस बात का बहुत कम लोगों को पता होता है कि पत्नी जितने भी केस करती है उन सारे केसों के अंदर पति के केस जीतने का राज छिपा है। पत्नी खुद केस करके पति को चाबी दे जाती है कि आप इस चाबी से इन केसों को जीत सकते हैं जो भी मैंने आपके ऊपर किए हैं। पर यहाँ पे बहुत से पतियों को उस चाबी का ही पता नहीं है कि वो चाबी कौन सी है। तो उस चाबी के बारे में ही मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगर पत्नी ने ये सारे केस आपके ऊपर किए हैं, चाहे किसी भी तरीके के कोई भी केस किए हैं, तो इस चाबी का, इस राज का अगर आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप पत्नी के सारे केसों को अपनी तरफ कर सकते हैं। तो बहुत ही सीक्रेट जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये ध्यान देने योग्य बात है पर इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। आपने देखा होगा, पत्नी जब भी केस करती है तो उसके अंदर बहुत ही संगीन आरोप पति के ऊपर लगाती है। इतना वो पति को गलत दिखाती है कि पति को फांसी की सजा भी हो जाए तब भी है जो पत्नी को कोई भी गम नहीं होगा। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गलत दिखा के ज़्यादा से ज़्यादा वो पति से फ़ायदा लेना चाहती है। वो पति को सलाखों के पीछे भेजना चाहती है। वो पति से ज़्यादा जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस लेना चाहती है। ऐसी पत्नी पूरी तरह से गलत बन जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पति को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसके मन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये मेरे पति हैं, बस उसका मकसद होता है कि इनको मैं कैसे भी करके नुकसान पहुंचा सकूं। तो यहाँ पे मैं सभी पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पत्नी गलत होती है, जो झूठे केस फाइल करती है, उन पत्नियों की बात कर रहा हूँ। बहुत सी पत्नियां सही भी होती है, वो अपने पति को पति मानती है, अच्छे से वो अपना पत्नी धर्म को निभाती है, तो वो पत्नी कभी भी ऐसे झूठे एलिगेशन नहीं लगाएगी, झूठे आरोप नहीं लगाएगी, कभी भी वो अपने पति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखना। तो यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि पत्नी जितने भी केस करती है उन केसों के अंदर एक राज छिपा होता है, एक चाबी होती है, पर उस चाबी का पति को पता नहीं होता है। दोस्तों, बहुत से केसों के अंदर पत्नी पति के ऊपर ये आरोप लगाती है कि मेरे पति ने मेरे साथ मार पिटाई की है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी पति अगर पत्नी के साथ मार पिटाई करते हैं तो पत्नी को जरूर चोट आती है, क्योंकि वो हल्की फुल्की मारपीट तो करेंगे नहीं और बार बार उसको यातनाएं भी देंगे, बार बार उसके साथ मारपिटाई भी करेंगे, यानी कि कंटिन्यू ऑफेंस करते रहेंगे अगर पति गलत है। तो यहाँ पे पत्नी उन बातों को सहन नहीं करेगी। पति अगर बार बार उसके साथ में मारपिटाई कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो पत्नी क्या करेगी, पुलिस एफआईआर करेगी, मेडिकल भी बनवाएगी। अगर पत्नी के पास में मेडिकल नहीं है, मारपिटाई का अगर पत्नी ने मेडिकल नहीं बनवाया है और पत्नी केस के अंदर आरोप लगा रही है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने मेरे साथ मारपिटाई की है, तो इस बात को आपको उस केस के अंदर पकड़ना है। उस लाइन को आपको हाईलाइट करना है कि पत्नी ये आरोप तो लगा रही है कि मैंने इसके साथ मारपिटाई की है, हमने इसके साथ मारपिटाई की है, पर पत्नी के पास में इस मारपिटाई का कोई भी मेडिकल नहीं है। तो इस बात को अगर आप पकड़ लेंगे तो आपका पलड़ा यहीं पे भारी हो जाएगा। आपको, यानी कि पति को, किसी भी एक्स्ट्रा सबूत की आवश्यकता नहीं है, किसी भी एक्स्ट्रा एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। पत्नी के केस के अंदर ये लाइन छिपी होती है, बस इसी लाइन को उजागर करना है, जिससे आपको कन्विंस करना है, समझाना है कि इसके पास में मेडिकल नहीं है और मैंने कोई मारपिटाई वगैरह नहीं की है। इसका मतलब ये है कि पत्नी मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा रही है, झूठे आरोप लगा रही है। तो ये है पहली बात। अब दूसरी बात ये आती है, कई सारे केसों के अंदर पत्नी ये भी आरोप लगाती है कि पति के घर वालों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि जब सभी लोग पत्नी को मारने की कोशिश करेंगे तो क्या वो बच के निकल जाएगी? बिल्कुल भी वो बच के नहीं निकलेगी। अगर वो गलत करेंगे तो बिल्कुल उसको जान से ही मारेंगे, पर ऐसा उस पत्नी के साथ में हुआ ही नहीं है। वो झूठे आरोप लगा रही है। तो इसी बात को भी पति को मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब के सामने रखना है कि पत्नी ये देखो झूठे आरोप लगा रही है, जब इसको मारने की कोशिश की गई है तो फिर ये बच के कैसे निकल गई? इसका मतलब इसके साथ में ऐसा हुआ ही नहीं है, झूठा आरोप लगा रही है और ये झूठी है, इसने झूठा केस फाइल किया है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हर केस के अंदर छिपी होती है, तो इनको आपको निकालना है और जज साहब के सामने अच्छे से इन बातों को रखना है, जज साहब को कन्विंस करना है। इन्हीं से पति का पलड़ा भारी हो जाएगा। ये केस जीतने का राज होता है, ये चाबी होती है, इसका हर किसी को पता नहीं होता है। जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो, नई टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।